उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव अल्मोड़ा में बसी थी लक्ष्मी। लक्ष्मी की उम्र थी करीब 35 साल और वह गांव में अपनी सादगी और मेहनत के लिए जानी जाती थी। उसका घर एक छोटी सी पहाड़ी पर था, जहां से हिमालय की बर्फीली चोटियां साफ दिखाई देती थी। लक्ष्मी की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पति मोहन एक मजदूर थे जो गांव से दूर शहर में काम करते थे। साल में 1-2 बार ही घर लौट पाते थे। लक्ष्मी अपने 2 बच्चों 12 साल की रिया और 8 साल के सोनू के साथ अकेले गांव में रहती थी। लक्ष्मी का दिन सुबह जल्दी शुरू होता। वह अपने छोटे से खेत में काम करती, गाय का दूध निकालती और फिर बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती। गांव का स्कूल पहाड़ी के नीचे था और रिया व सोनू को वहां पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता। लेकिन स्कूल की हालत अच्छी नहीं थी। इमारत पुरानी थी, किताबें कम थी और शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई अधूरी रहती थी। लक्ष्मी को यह बात बहुत परेशान करती थी। वह चाहती थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर एक बेहतर जिंदगी जिए, लेकिन गांव की सीमित सुविधाएं उसके सपनों के आड़े आ रही थी। एक दिन गांव में एक नया मेहमान आया, डॉक्टर अनिल। वह एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे जो शहर की भागदौड़ से तंग आकर अल्मोड़ा में शांति की तलाश में आए थे। डॉक्टर अनिल ने गांव के स्कूल की हालत देखी और लक्ष्मी से मुलाकात की। लक्ष्मी ने अपनी चिंता उनके सामने रखी। साहब, हमारे बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। स्कूल में न तो अच्छे शिक्षक हैं, न ही किताबें। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़े, लेकिन मेरे पास साधन नहीं है। डॉक्टर अनिल ने लक्ष्मी की बात सुनी और गांव के बच्चों के लिए कुछ करने का फैसला किया। उन्होंने लक्ष्मी और गांव के कुछ अन्य माता पिताओं को इकट्ठा किया और एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू करने की योजना बनाई। लक्ष्मी को यह विचार थोड़ा अटपटा लगा। हमारे पास पैसे कहाँ हैं, साहब? और कौन किताबें पढ़ेगा? उसने पूछा। लेकिन डॉक्टर अनिल ने हौसला दिया। लक्ष्मी जी, शुरुआत छोटी हो सकती है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। डॉक्टर अनिल ने अपने पुराने दोस्तों और शहर के कुछ स्कूलों से संपर्क किया। उन्होंने पुरानी किताबें, स्टेशनरी और कुछ बेंच डेस्क का इंतजाम किया। लक्ष्मी ने अपने घर के एक छोटे से कमरे को लाइब्रेरी के लिए खाली किया। गांव के कुछ युवाओं ने दीवारों पर रंग किया और बच्चों ने मिलकर किताबों को व्यवस्थित किया। जल्द ही हिमालय पुस्तकालय नाम की यह छोटी सी लाइब्रेरी गांव के बच्चों के लिए एक नया ठिकाना बन गई। रिया और सोनू सबसे उत्साहित थे। रिया को विज्ञान की किताबें पढ़ने का शौक था और वह हर शाम लाइब्रेरी में समय बिताती। सोनू को कहानियों की किताबें पसंद थी और वह अक्सर लक्ष्मी को नई नई कहानियां सुनाता। लेकिन लक्ष्मी का सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसने खुद पढ़ना शुरू किया। डॉक्टर अनिल ने उसे प्रोत्साहित किया कि वह भी कुछ सीखे। लक्ष्मी ने धीरे धीरे अक्षर पहचानना शुरू किया और जल्द ही वह बच्चों की किताबें पढ़ने लगी। यह देखकर रिया और सोनू को बहुत खुशी हुई। वे अपनी माँ को मम्मी टीचर कहकर चिढ़ाते और हंसते। गांव में बदलाव की लहर चल पड़ी। लाइब्रेरी न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी एक जगह बन गई, जहां वे पढ़ने, सीखने और बातचीत करने आते। लक्ष्मी ने गांव की अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें। धीरे धीरे गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। कोई किताबें दान करता तो कोई बच्चों को पढ़ाने में मदद करता। 1 साल बाद रिया ने जिला स्तर की एक विज्ञान प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और दूसरा स्थान हासिल किया। जब वह मंच पर पुरस्कार लेने गई तो उसने अपनी माँ और डॉक्टर अनिल को धन्यवाद दिया। उस दिन लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे गर्व के आंसू थे। उसने महसूस किया कि उसकी छोटी सी कोशिश ने न सिर्फ उसके बच्चों का भविष्य बदला, बल्कि पूरे गांव को एक नई रोशनी दी। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा और सामुदायिक सहयोग किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। छोटी छोटी कोशिशें अगर दिल से की जाए तो बड़े बदलाव ला सकती हैं।
हमें अपने सपनों और अपने समुदाय के लिए हमेशा एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया हमें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई कहानियों से हमेशा अपडेट रहें। धन्यवाद।